नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज फरहान दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। एक क्वेश्चंस मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल से कंफर्म आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल में कैसे रेडियन क्या होते हैं, कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फिलहाल बाकी सर को आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे ना, डिग्री को कैसे रिलेट करते हैं और रेडियन को कैसे रिलेट करेंगे। देखो, अच्छा आप लोग कंफर्म है पाई रेडियन इक्वल टू, देखिए कोई कॉन्सेप्ट अलग से रिलेट नहीं करें, डायरेक्टली जिनका यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे, वनडे एग्जाम में करेंगे, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। पाई रेडियन, चाहे रेडियन को ऐसे लिखो चाहे RED भी लिखते हैं, रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। आई होप सभी को कंफर्म होगा भाई कि पाई रेडियन में कितना होगा, यानी पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता। अब पाई का मतलब ये भी है, देखो पाई ये तो क्या था, डिग्री में फॉर्म है, और पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, और ये भी सबको पता होगा भाई कि 22/7 होगी, या जो है पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14 होगी, ये भी कंफर्म है। अगर आप लोग वैल्यू की बात करोगे तो ये होती पाई की वैल्यू 22/7 या पाई की वैल्यू 3.14 होती है। आई होप सबको कंफर्म होगा। अच्छा, यहां से देखो, जब पाई रेडियन की वैल्यू 180 है तो 1 रेडियन की वैल्यू ध्यान समझिए क्या हो जाएगा भाई। 1 रेडियन मीन्स क्या हुआ, 180 डिवाइड बाई पाई क्या हो जाएगा डिग्री। ध्यान से समझिएगा, यानी अगर आप लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसमें, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी बदलना है, तो इसका मतलब 180 ऊपर रहेगा ये समझना है और पाई नीचे रहेगा ना। और अगर हम ये बोल दें सेम इसी क्वेश्चन में, अगर ऐसे कहते हैं कि बताइए 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री क्या होगा नीचे चला आएगा ना, पाई बाई कितना 180। ध्यान समझिएगा, पाई बाई 180 क्या होगा रेडियन होगा। तो ध्यान समझिएगा, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, देखो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन यानी मींस पाई ऊपर रहेगा, ये ध्यान देना है। यानी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, और अगर आप लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई किससे मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई करो। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। वेरी गुड, डाउट नहीं भी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, जैसे ये दिया है ना, ध्यान समझिएगा, एक तो ये हुआ आप लोग ऐसे लिख ले रहे हो कि भाई हमें कंफर्म है 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री में होता है। इसी को और थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म है पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 दोनों रख सकते हो। तो चलिए फिलहाल हम अगर इसको रखते हैं, हम कैसे बना लेंगे इसको, ये कहेंगे 180 डिवाइड बाई पाई का मतलब कितना हुआ भाई 22/7, और 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा ना। बताओ 22/7 हुआ पाई की वैल्यू, यस बिल्कुल हुआ। इनको अगर हम डिग्री में, अगर हम बोल दें डिग्री में डायरेक्टली कन्वर्ट करें नंबर्स के फॉर्म में, तो क्या होगा, देखो यहां से 2 से 11 हुआ, 2 से 2 9 18 इतना, तो 963 यानी 630। ध्यान बटिया देखिएगा, 630/11 डिग्री हम ये भी कह सकते हैं। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया क्या करें। 1 डिग्री इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई रेडियन होता है, रेडियन होता है नहीं, 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री होता है, एक रेडियन इक्वल टू होता है। अब उसी डिग्री को हम किस में करें, नंबर्स के फॉर्म में करें, यानी पाई की वैल्यू 22/7 रख दें, 22/7 रख दें। ध्यान समझिएगा, तो क्या होगा। अब देखिए इनको अगर डिवाइड करोगे तो ये एक तरीका डिग्री में हुआ। अब डिवाइड करने के बाद डिग्री का जो कंप्लीट वैल्यू होगा, जैसे यहां देखोगे 11 5 जा 55, 11 5 55 हुआ ना, कितना बचेगा, और 8 बचेगा, 8 और 80 हुआ, तो 11 8 88 नहीं, 11 7 77 हुआ, यानी ये डिग्री 57 डिग्री कंप्लीट हो गया, मतलब 57 बार टेबल कंप्लीट जाएगा। तो ये ध्यान देगा 11 का जितनी बार कंप्लीट जाएगा वो 57 डिग्री हो गया। अब जो बचता है, तो जैसे 11 7 जा 77, 3 डिग्री बचा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिग्री में यानी 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 6 मिनट होता है, और मिनट को 1 लाइन से रिलेट करते हैं। सभी को कंफर्म है, ये पता है कैसे होगा, आप लोग ये भी पता है कि राइट एंगल को रिलेट करते हैं 90 डिग्री को, उससे निकाला गया है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 6 मिनट होगा। आई होप सबको कंफर्म है, क्लियर है। 1 डिग्री में 6 मिनट है, 6 मिनट होगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, मतलब 90 डिग्री कवर करने में कितना हो जाएगा
1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अच्छा, और 1 मिनट में ध्यान देगा, 1 मिनट में क्या होगा, 60 सेकंड होगा, सबको कंफर्म है। सेकंड को डबल लाइन से और मिनट को 1 लाइन से। 6 गलती से बोल दिया, देखते हैं आप लोग कंफ्यूजन, मतलब कुछ लोग कहेंगे अच्छा 6, देखो जैसे 6 बोले होंगे तुरंत आप लोग चौंक गए होंगे, अरे सर 6 नहीं, गलत कह रहे हैं। तो ये माइंड में, अगर एक बार गलत करके करेक्ट करेंगे बिल्कुल सही होगा, यानी 60 कंफर्म था। तो 1 डिग्री में कितना, 60 मिनट होते भाई, और 1 मिनट में कितना होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये सबको कंफर्म है। हम यहां फिर से आते हैं, देखो यहां से डिवाइड किया, 57 कंप्लीट बार गया और डिग्री हुआ। अब बाकी जो 3 बचा है, तो जो 3 बचा है इसमें डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर, अब फिर 3 में 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो डिग्री हुआ 3 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हम बोल दें कि ध्यान दीजिएगा कि 5 डिग्री दिया है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना भाई, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो और मिनट लगा दो। डिग्री मीन्स क्या हुआ, उसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, ये ध्यान समझिएगा। देखो यही किया। अब यहां से कितना हुआ भाई, 180 हुआ। अब 180 डिवाइड बाई 11, तो हर बार चाहे ऐसे करें 57 होल 3/11 डिग्री करते ना, लेकिन 3/11 हम क्या करें, डिग्री को उसमें कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में हमेशा 11 रहेगा। देखो फिर से 11 एकम 11 हुआ, कितना 7, 11 छक्का 66 हुआ, ध्यान दीजिएगा मिनट, यानी कितनी बार मिनट का 11 का टेबल जो मिनट आया उसमें कितनी बार जाएगा, तो डायरेक्टली रिलेट कर दोगे, 11 छक्का 66 यानी 4 बचा है। इसका मतलब अब 4 मिनट बचा है। 11 का टेबल हम जो ये डिग्री को मिनट में कर रहे थे, ले गए तो कितनी बार कंप्लीट गया, 16 टाइम्स कंप्लीट गया ना, तो 16 टाइम्स कंप्लीट गया, बचा कितना भाई 4, तो 4 मिनट है। अब इसको 60 से फिर गुणा कर दोगे तो 6 चौक 24, 240 क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा भाई। अब फिर 11 से इसमें डिवाइड करो, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट लिखेंगे, या कुछ लोग ऐसे करेंगे, देखो 11 दूना 22 हुआ, ध्यान समझिएगा, 11 दूना 22 और 2 20 हो गया, 20/11 सेकंड, या जो है 11 दूना 22 है, लगभग की अगर हम बात करें 22 सेकंड मान सकते हो। क्लियर ना, चाहे 2 सही हम ऐसे कर सकते हैं, 11 दूना 22 और 2, अरे भाई 11 दूना 22 और 2, और कितनी बार 2 एक बार हो जाएगा, 11 दूना 22, यहाँ 2 हुआ और बचा कितना 20, 11 एकम 11 ना, 11 एकम 11 9, यानी 9/11 हम बोल दें ये सेकंड हुआ, या 21 सही 9/11 को लगभग में ज्यादातर देखोगे 22 मिनट बोला जाएगा, क्योंकि जब हम पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो और नजदीक आंसर आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है, फिर से एक बार रिकॉल करते भाई, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई। अगर आप लोग पाई की वैल्यू 22/7 रखते हो तो जो डिग्री पाई में लिखा था वो डिग्री नंबर्स में आ जाएगा, जैसे हमने 1 डिग्री को नंबर में कन्वर्ट किया। ये तो पहले डिवाइड करोगे, जितनी बार कंप्लीट डिवाइड जाएगा वो डिग्री में हो गया, फिर जो बचेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर जो बचेगा मतलब जितनी बार टेबल जाएगा वो लिख दोगे, फिर जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 60 से करोगे तो मिनट में हो जाएगा, फिर डिवाइड कर दो तो किस में आ जाएगा, मिनट में, अप्रॉक्स में, या एग्जैक्टली जो भी है लिख दोगे। अच्छा, यहां से 1 डिग्री इक्वल टू दिस। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा, डिग्री को पाई में, पाई को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, वेरी गुड। अच्छा, जैसे कभी कभी ऐसे दिया होता है ना, डायरेक्टली आप लोग कह दिया जाए भाई कि बताइए 72 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में करने ध्यान देना, तो सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई की वैल्यू नहीं पुट करो तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान समझिएगा, अगर आप लोग डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो रेडियन के लिए पाई ऊपर रहेगा, डिग्री के लिए 180 ऊपर रहेगा। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक और केस बनता है, जैसे हम बोल दें यहाँ एक पेंडुलम की बात करें, इसमें जो बनता है ध्यान समझिएगा, एक पेंडुलम की बात करें, यहाँ इस सेंटर है, इसकी लेंथ हुआ और ये चाप डाला जाता है, थीटा एंगल पर एक चाप डाला गया रेडियन के फॉर्म में। हमें ये बताना होता है, यहाँ ये रेडियस, ये चाप ये हुआ एल हुआ, ये आर मान ले भाई, ये आर हुआ, ये इस टाइम में रेडियस इतना लेंथ हुआ, या जो चाप इतना डाला जाता है, इसकी बात करें। दूसरा हम ऐसे बोल दें एक सर्कल है, आप लोग कंफर्म होगा, यहाँ थीटा डिग्री है ना, थीटा डिग्री है यहाँ ए और बी, ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, और यहाँ से ये ए हुआ और यहाँ बी हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा चाप एल हुआ, यानी चाप डाला जाता है थीटा एंगल पर, ध्यान समझिएगा। तो जो थीटा एंगल को मेजर करते हैं, चलिए पहले हम इसकी बात करते हैं फिर इस पे आते हैं, क्योंकि ये हम इसकी बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें हम लोग मेंसुरेशन में सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। तो थीटा की हम अगर ऐसे बात करें तो थीटा इक्वल टू क्या होगा,
तो यहाँ पे जो थीटा का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू यहाँ एल अपान आर, ध्यान दीजिए एल अपान आर, जो थीटा हमारा है ये जो है साइन, अगर हम इसको देखो रिलेट करेंगे, यहाँ साइन थीटा, ध्यान समझिएगा साइन थीटा और टेन थीटा से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है तो साइन थीटा टेन थीटा निकाल सकते हैं। हाँ, साइन थीटा में क्या होता क्या है कि थीटा की वैल्यू बहुत कम आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक रेडियन के बराबर मान लेते हैं, बहुत कम मान लेते हैं, इसलिए इनको हम थीटा ही सिर्फ लिखते हैं। वो अभी हम क्वेश्चन में कंफर्म करेंगे कि होता क्या है भाई, थीटा में क्यों लिखते हैं, कैसे रिलेट करते हैं। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। थीटा अपान एल अपान आर, थीटा भी क्या होगा, रेडियन में आप लोग रिलेट कर सकते हो, यानी एक रेडियन की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग जो है एक रेडियन मानते हैं। हम इसको ऐसे करें, ये बहुत कम हुआ तो इसके द्वारा ये इसका डायमीटर हुआ, इसको एक मानते हैं, बाकी थीटा इसके बाद जो दिया होगा वो होगा। क्लियर है? आई होप इसी से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिर्फ ये फॉर्मूले से बनेगा, याद रखिए, बाकी और कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। जहां पे आप लोग बात करेंगे, यहाँ पे चाप की बात करेंगे, देश बात करेंगे। अच्छा, एक ये तो आर्क की बात करेंगे ना, ये तो एल है ही है, ये चाप तो है ही है। एक और टर्म्स यूज होता है, जैसे ये इसको मिला दें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं ना, कॉर्ड का मतलब इसी को जीवा बोलते हैं। और जीवा जो है त्रिज्या इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ये आप लोग कंफर्म है। यानी अगर ये जीवा 8 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ ये 0.4 होगा, ये 0.4 होगा, ये कंफर्म है। और एक थीटा जो एक बार चाप सबसेंड करेगा, पूरा एंगल सबसेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होगा, वो पूरा कवर करेगा ये, ठीक है। ये पूरे एंगल की बात करेंगे जब भी हम चाप की बात करेंगे। ओके, चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे भी हम आते हैं। एक और लास्ट देखिएगा, कभी भी देखो ना, जैसे आवर हैंड होता ना, आवर हैंड हुआ और एंड मिनट हैंड में, इनमें रिलेशन, अगर हम सुई की बात करें तो घड़ी की सुई की बात करें, ये भी कभी कभी, यहाँ भी हम क्लॉक नहीं पढ़ा रहे, ध्यान दीजिएगा सिर्फ, लेकिन इनमें भी कभी कभी आता भाई कि जैसे आवर है और मिनट है ना, उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, आवर और मिनट के बीच में एंगल क्या बनेगा। तो एक ट्रिक लिख रहे हैं, फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको अभी ध्यान नहीं देते हैं, वो हम लोग जब क्लॉक कभी किसी दिन पढ़ेंगे उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। ट्रिक देखिएगा, हमें क्या करना, 11 इंटू 2 इंटू आवर हैंड ये कर देना है, इक्वल टू 30 इंटू, अरे यार आवर हैंड नहीं भाई, मिनट होगा, मिनट हैंड इक्वल टू 30 इंटू, ध्यान दीजिएगा एच यानी आवर हैंड कंफर्म, प्लस माइनस एंगल, यानी उनके बीच में जो भी एंगल होगा वो डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा डिग्री के फॉर्म में एंगल प्लस माइनस आ जाएगा। ट्रिक है 11 इंटू 2 मिनट आवर हैंड, और जो है कितना 30 इंटू एच का मतलब हैंड आवर हैंड, जैसे मान लो बोल दें भाई 3:30 है, तो इनमें के इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, जो बड़ी सुई और छोटी सुई, सेकंड तो बहुत टिक टिक करेगी ना, यानी जो मिनट वाले सुई है और जो घंटे वाली सुई है, तुरंत कर दोगे भाई, 11/2 मिनट का मतलब 30 बराबर 30 इंटू 3 है कि नहीं, प्लस माइनस यहाँ एंगल ए, यहाँ 2 से 15 इंटू 11 165, 165 माइनस 30 यानी 90 इक्वल टू कितना, यहाँ ए आ गया। तो यहाँ से सॉल्व कर दो कि कितना, 75 डिग्री का एंगल, चाहे चेक कर लो, एंगल क्या बनेगा, 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये इतनी चीजें ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में अब हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी आता है, जरूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में आ जाए, कभी कभी यूपीएसआई हुआ या यूपी ट्रिपल एससी हुआ या यूपी पेट हुआ, पेट में तो नहीं आएगा, फिलहाल पेट की बात नहीं करें, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एग्जाम होते हैं उनमें आ सकते हैं, या जो है आप लोग बात करो यूपी पुलिस में आ सकते हैं, ऐसे एसएससी सीजीएल वगैरह में कभी कदार एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलो इसको देखोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सिंपल। अभी आप लोगों को देखो क्या कह रहा है, रेडियन इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर, ओवरली एक लाइन में कर सकते हैं भाई, ये किस में दिया, डिग्री में, कन्वर्ट किस में करना, रेडियन में। आप लोग पता है किसी को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन ऊपर रहेगा, यानी π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या है यानी यहाँ पे 37 होल 1/2, तो 37 दुना 74 और 75 बटा कितना था, 75/2 डिग्री था, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई ऊपर रहेगा, ये ध्यान देना भाई, मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आंसर हुआ। देखो क्या होगा आंसर, यहाँ से किससे सॉल्व करोगे, कट जाएगा, फिलहाल 15 से तो कट जाएगा, देखो यहाँ से 15 एकम 15, 15 दुना 30, 15 × 5 = 75, यानी 5 पाई बाई कितना 24,
पाई की वैल्यू नहीं रखा गया तो हम क्यों रखेंगे, नहीं रखा गया तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली आंसर बता देंगे। बोलो किसी कंफ्यूजन है? आज हम बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, अभी हम बेसिक बता रहे हैं और बाकी जो है जब प्रैक्टिस करेंगे हमने बताया तब उसको आपस में रिलेट करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, एक अगर कंफर्म हो गया हो, दूसरा चुटकी बजा के आप लोग बता सकते हैं। चुटकी बजाने का मतलब जल्दी सॉल्व करके। ओके, 11 होल 1/4 रेडियन का माप, आई होप ओरल बता सकते हो। अभी तो लिखे थे रेडियन, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर रेडियन का मतलब एक फॉर्मूला आप लोग सबको पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता ना, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, ये डिग्री में होगा। और अगर डिग्री को रेडियन में करना तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 क्या होगा, यहां से रेडियन होगा। ध्यान दीजिएगा, रेडियन में करना तो पाई ऊपर, डिग्री में करना तो 180 ऊपर, ये याद रखना बस। बताओ भाई, अब तक आंसर आ गया होगा तो चलिए इसको बताएं आंसर कि आप लोग बता दोगे, हमें पूरा उम्मीद है। फिर भी एक बार चेक करते हैं। 11 चौक 44, 1 45 बटा 4 डिग्री है। रेडियन में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 45 का 4 गुना हुआ, पाई बाई 16 इसका आंसर हो गया है कहीं? यस यस बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है भाई, एक बार समझना दे। रेडियन के समकक्ष डिग्री, देखो फिर से भाई उल्टा कर दिया, अभी लिखे थे भाई 7 पाई बाई 12 है, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो भाई डिग्री यानी 180 ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई पाई डिग्री कर दोगे ना, बस आंसर। अच्छा लेकिन यहाँ ध्यान दो, अच्छा यहाँ पाई की वैल्यू रखने का मतलब पहले ही कट गया तो कोई ध्यान ही नहीं देना। 12 एकम 12, 6 12 पंचे 60, 15 सत्ते 105 यानी 105 डिग्री, वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आ गया, अगर रेडियन को डिग्री में करो, अभी पाई की वैल्यू भी नहीं रखनी है, वो डायरेक्टली यहाँ पाई की वैल्यू पाई के फॉर्म में रेडियन दिया है और मल्टीप्लाई कर दो आंसर। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, अभी भी ध्यान नहीं देना, बहुत टफ नहीं है। देखो 72 डिग्री 40 मिनट, अभी हमने कहा मिनट को डिग्री को आप लोग कंफर्म है, हम डायरेक्ट डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। ओके, तो जो वैल्यू डिग्री और मिनट दिया तो हम क्या करें, देखो जो ये 72 डिग्री दिया है और ये कितना दिया 40, जैसे हम बोल दें कि 2:40, आप लोग करते थे ना 2:40, तो जो 40 मिनट है उसको अगर आवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देते थे ना, तो यानी 2/3। हम ये भी कर सकते हैं 2 सही 2/3 आवर, मतलब जो मिनट है उसको आवर में कन्वर्ट करके हम एक साथ कंबाइंड लिख सकते हैं, तो वो भी हुआ 40 का मतलब यानी एक डिग्री में कितने 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो अगर डिग्री को मिनट में करना तो मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन मिनट को डिग्री में करना तो उल्टा डिवाइड कर दोगे ना, तो यानी हमें मिनट को किस में करना, डिग्री में 60 से डिवाइड कर दोगे 2/3। हम बिल्कुल कह सकते हैं भाई 72 होल 2/3 डिग्री, जो 72 डिग्री था उसके साथ 40 मिनट भी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया गया है। बोलो किसी को डाउट है? आई होप डाउट नहीं होगा, वेरी गुड, डाउट नहीं होगा। चलिए अगले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये दिया, फिर अभी से पहले वाला ही तो था, हमें रेडियन में करना है तो पाई ऊपर रखना है, बिल्कुल आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे 72 दिया, 3 दूना 6 हुआ, 72 दिया कितना हुआ भाई 7 त्रिक 21, 2 तिहाई 6 यानी 216, 218 हो गया ना, 2 तिहाई 6 और 2 8, 2 सत्ते 21, 218 डिग्री हो गया। तो डिग्री को अगर रेडियन में करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आया वो आंसर हो गया। और आया क्या आप लोगों को पता, बेहतर सॉल्व कर लीजिए भाई, 2 से कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 से कितना हुआ 90, सबको पता है। और क्या कहीं है, कहीं है, अरे रे 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 3 कहाँ गया, 3 खा थोड़ी गए, मल्टीप्लाई किया जोड़ा 218/3 हुआ ना, वेरी गुड 218/3। कुछ लोग माइंड कर रहे होंगे सर गलत बार बार भूल जा रहे हैं, नहीं भाई आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, कि कंफ्यूजन नहीं है, एक बार हमने पढ़ा दिया पाई रेडियन इक्वल टू डिग्री 180 डिग्री हुआ, या डिग्री को रेडियन में रेडियन को डिग्री में, अब वही तरीका फॉलो करना है। अब कोई गलती से 2 को 4 लिख दे तो आप तो करेक्ट कर ही सकते हैं, यस वेरी गुड, बहुत सही, करेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल सीधा सीधा क्या लिखोगे 109 पाई बाई 270, वेरी गुड। ये क्या होगा भाई, रेडियन होगा। कहाँ है ये, पहला ही है, हर बार पहला दिया है, यानी पहला करेक्ट आंसर है। बताओ यस या नो, किसी कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो भाई फिर से डिस्कस करते हैं। अभी ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये बच्चों वाला और हलवा क्वेश्चन है, मतलब
हलवा का मतलब ये है कि जो है आसान क्वेश्चन है। ये भी आसान है, अभी तक बार बार देखो, आज टॉपिक ही वैसा है, बहुत आसान है। 3/5 रेडियन, राड का मतलब रेडियन, RAD, ठीक है, वो लिखा गया है। रेडियन को करना है किसमें, वैल्यू ऑफ दिस, किसमें, डिग्री के फॉर्म में। पहले तो सबको पता है, यानी सारे बच्चे जान गए होंगे कि अगर रेडियन है डिग्री में करोगे तो 180 ऊपर लिखोगे बाई पाई। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पाई के फॉर्म में नहीं दिया है, मतलब डिग्री की वैल्यू पाई के फॉर्म में नहीं दिया, यानी पाई की वैल्यू पुट करो। दो वैल्यू पुट हो सकती है, या तो आप लोग जो है क्या करोगे 22/7 या 3.14, जो सही लगे। फिलहाल हम 22/7 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं। कर दीजिए भाई, पाई 22/7, 7 ऊपर जाएगा। अब कैलकुलेशन करो, 3/5, 2 से 2 दुनाई 4, 2 से यानी 90 × 7 बटा कितना हुआ 11। देखो यही तो किया ना, 2 से 11 कट गया, 2 से 90, 9 से 63, मतलब अभी ऐसे किया। और यहाँ फिर 5 से 18, 5 से 90 हुआ। क्या कुछ और कटेगा? नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई करो, 18 × 3 = 54, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 4 = 28 हुआ, 7 × 5 = 35 और 2 37, यानी 378/11 डिग्री। ओके, बोलिए किसी को कोई कंफ्यूजन है? आई होप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें भी। हमने सिर्फ पाई की वैल्यू 22/7 रखा। कुछ लोग जिनके पास कैलकुलेटर है वो 3.14 रख देते हैं, तब भी आंसर आएगा। सॉल्व करिए, देखो 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33, 4 × 37 48, 11 × 4 = 44, 34 डिग्री तो डेफिनेट है। इसका मतलब ये और ये तो पक्का आंसर नहीं होगा। 11 × 4 = 44, 4 बचा हुआ, क्या 4 डिग्री बचा हुआ भाई। 60 से गुणा कर दो, मिनट हो जाएगा। 6 × 4 = 24, 240, फिर बटा 11 करो तो ये मिनट के फॉर्म में आ जाएगा। क्या होगा भाई, 11 दूना 22 हुआ, 22 2 24, 11 एकम 11 यानी 21 मिनट, 11 एकम 11, फिर 9 बचा है, ध्यान दीजिएगा। तो 21 मिनट तो डेफिनेट है। तो भाई देखो ये तो कट गए, जब ये भी नहीं हुआ तो यही हुआ। काहे यहाँ ध्यान दे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आगे कन्वर्ट नहीं करना है, मतलब ये 21 हो गया तो कितना बचा, 9 बचा ना। तो फिर ये 9 मिनट को 60 से गुणा कर दो, ये सेकंड में हो गया। 9 × 6 = 54, 540 बटा 11। देखो 11 कितना हुआ, 11 × 4 = 44 हुआ, 44 6 4, यहाँ पे 44 हुआ भाई, 44 44 44 6 और 4 10, 100 हो गया। 11 9 99, यानी कितना हो जाएगा 49 होल 1/11 सेकेंड। तो 1/11 बहुत छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू सेकंड भी है, लेकिन फिलहाल सेकंड तक ले जाना, नियरेस्ट तक बिल्कुल आंसर बता सकते हो। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं हुआ। नहीं डाउट होगा भाई, बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और समझना भी चाहिए। एक बार ज़रूर जो है हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग लाइक और बहुत सारे लोगों को बुला लिए, दोस्तों को, क्योंकि अभी आसान है, उनको ज़्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं डालना होगा। ओके, 6 रेडियन का माप, चलिए 6 रेडियन का, अरे भाई बार बार फिर से एक बार आप लोगों ने सॉल्व किया, इसी को फिर से बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए फिर कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने एक ही क्वेश्चन के 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं। अब भाई पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट जब बेसिक ही पढ़ रहे हैं, नाम ही बेसिक है, तो बेसिक का मतलब वो तो डाउट ना होना। और पता भाई प्रैक्टिस तो मैथ्स में करनी होगी, बिकॉज जो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी आप जो है प्रैक्टिस करके ही परफेक्ट बन सकते हैं। तो परफेक्ट बनिए, इसीलिए क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ओके, 6 रेडियन बिल्कुल आसान है भाई। तो 6 इंटू कितना करोगे भाई, 180। रेडियन का माप डिग्री में 180 बटा पाई, पाई का मतलब 22/7, 7 का मतलब ऊपर। अब समझ रहे होंगे, कुछ समझने का मतलब ज़्यादा समझ रहे होंगे। देखो 180 बटा पाई, पाई का मतलब 22/7, यहाँ पे 22 नीचे 7 ऊपर, डायरेक्ट कर देंगे। और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे तो करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सॉल्व कर दीजिए, देखो एक 0 हो गया और 7 × 21 ना, चलो अच्छा ऐसे लिख देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। तो 0 तो होगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 137, 3780 डिवाइड बाय 11। वेरी गुड, इतना क्या है, डिग्री है। ये भी सही आंसर है, लेकिन सही तरीका लिखने का ये नहीं है, बिकॉज ये नहीं लिखा, इसलिए जैसे लिखा वैसे ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे भाई, तो 11 × 3 = 33, ठीक है, 33 4 37, 11 × 4 = 44, यस 4, 11 × 3 = 33, ठीक है, यानी इतना डिग्री कंप्लीट, 7 बच रहा है।
कुछ देखो 3 4 3 ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, अभी 2 बचे हैं। मतलब ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन से ऐसे कर सकते हो, 2 बचे हैं ना। 7 है, ये 7 डिग्री है भाई, 60 से गुणा करोगे मिनट, 760 हो गया। 6 से, अरे यार भाई यहाँ लिख दे रहे हैं, तो 7 को 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना 6 सते 42 होता है भाई। 11 से डिवाइड फिर करोगे तो 11 तियाई 33 हुआ, 44 2 हो, 11 तियाई 33 हुआ, 7 2 9 90 और 11 अठे 88, यस यस यस, ये मिनट में हो गया। 11 अठे 88 38, यही वाला तो आंसर है। साफ साफ दिख गया, लेकिन भाई कह रहा है तो उसकी बात और मान लो। 11 अठे 88 290, तो 290 2 को फिर 60 से गुणा करेंगे, मिनट सेकंड में हो जाएगा। 6 दुनाई 12, 120 डिवाइड बाई 11, तो 11 एकम 11 और 1 हुआ 10, मतलब अगर अप्रॉक्स की बात करोगे तो 11 बार जाएगा लगभग। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप अब रट गया होगा भाई, अब कंफ्यूजन नहीं करोगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक बार जो है ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान करना है, यानी कहीं और ध्यान नहीं करना है। तो आई होप यहाँ तक सभी को कंफर्म हो रहा होगा। चलिए आइए हम लोग कुछ और टर्म्स की बात करेंगे। अब बाकी आप लोग सर को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और उनके हिंदी की बात करें या जो है जीएस की बात करें, बुक भी लॉन्च हो गई है, जिसको भी ज्वाइन करना है यू कैन। अच्छा, आप लोग कहेंगे सर बार बार ये क्यों दिखाते हैं? भाई बार बार दिखाते हैं, आप लोगों को फ्री में कुछ पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ, कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ को फ्री में मिलता है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं समझता है। तो वैल्यू रिलेट करने के लिए हम इसको बोल रहे हैं, और आप इरिटेट हो रहे हैं, तो आप परचेज करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ऐसे इकोनॉमी चलेगी। तो चलो फिलहाल इसके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक पहिया की बात करें। पहिया क्या है? एक पहिया 1 घंटे में 720 चक्कर लगाता है। वेरी गुड। यह 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमता है? आप लोग एक व्हील की बात करो जो सर्कुलर नुमा होगा। ये पहिए की बात करें, पहिए में तीलियां लगी होंगी, जो तीलियां लगी होंगी वो क्या होंगी? पहिए की रेडियस होगी। आप लोग कंफर्म है? पहिया अगर 1 चक्कर लगाता है, यस यस, पहिया 1 अगर चक्कर लगाता है भाई, तो क्या करता है? तो हम बोल दें 1 चक्कर लगाता है तो 2 पाई रेडियन कवर करता है। या हम बोल दें 1 चक्कर लगाने का मतलब, आप लोग पहले कंफर्म है, सरकमफ्रेंस होता है, जो कि 2 पाई आर होता है भाई। सरकमफ्रेंस, 1 चक्कर में चले गए दूरी ही क्या होगी? इसकी परिधि होगी। और 1 चक्कर में जो ट्रायंगल बनाता है भाई, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। हमें पता है पाई की वैल्यू 180, इसीलिए डबल पाई 360 की वैल्यू 2 पाई होगी। अगर हम डिग्री में बात करेंगे, 360 डिग्री 1 चक्कर, यानी पूर्ण कोण, होल एंगल की बात करते हैं। पूर्ण कोण कितना होता? 360 डिग्री। किस में? डिग्री में। रेडियन में 2 पाई, यानी पाई की वैल्यू 180, डबल 2 पाई। बोलो क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई? जो दिया गया वही पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? व्हील मेक 720 रेवोल्यूशन थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? आप लोगों को क्लियर है भाई? देखो, रेडियन की बात कर रहा भाई, 720 चक्कर लगाता है कितना? 1 घंटे। 1 घंटा ऐसा पहिया चलता रहा, 1 घंटे गाड़ी चलती रही, कितना? 720 बार रिवोल्यूशन कर दिया। तो 1 सेकंड में हमें पता है भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ये जो भी पढ़ रहे होंगे, हमें पूरा उम्मीद है उनको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम माइंड में क्लियर होगा कि भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यस, क्लियर। और 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं, ये भी किसी को डाउट नहीं होगा। अगर ये डाउट होगा तो भाई किसी से पूछ लीजिए, बता देंगे। अपने घर में जो पढ़े भी नहीं होंगे, मम्मी भी बता देंगी कि अच्छा 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो आप लोग बताओ कि हमें पता है इतना टर्न यानी चक्कर लगाता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे को अगर सेकंड में करेंगे तो 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया भाई। तो 1 सेकंड में, ध्यान दीजिए, 1 सेकंड का मतलब हुआ 1 घंटे में 720, 1 सेकंड में हम स्पीड निकाल रहे हैं तो 1 सेकंड में निकाल लेंगे। देखो 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 से 12 6 72 हुआ, और 6 दुनाई 12 हुआ, 2 पंचे, यानी 1/5 टर्न। ध्यान दीजिएगा, 1/5 टर्न। टर्न का मतलब चक्कर। चक्कर किसका? जहां चलेगा उसका।
कुल मिला के हमें पता हो गया 720 एक घंटे में, तो एक सेकंड में कितना 360 से गुणा कर दिया आप लोगों ने। अब 360 अगर गुणा कर दिया, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 1/5 चक्कर लगाता है। हमें पता, अगर व्हील है रेडियन की, अगर हम बात करेंगे रेडियन की बात करेंगे, तो एक चक्कर में रेडियन के फॉर्म में 2 पाई रेडियन चक्कर लगाता है। एक चक्कर चलेगा 2 पाई रेडियन कवर करेगा एंगल, ठीक है। तो आप लोग बताओ, जब एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, ये सबको पता है, तो भाई 1/5 चक्कर में कितना गुणा कर दो, इतना रेडियन, और इतना ही रेडियन तो एक सेकंड में है, तो 2 पाई/5 बिल्कुल सही आंसर ओरली बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्या करें, एक सेकंड में पता हो गया कि 1/5 चक्कर, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई एक चक्कर में, तो 1/5 चक्कर में कितना रेडियन, बिल्कुल। तो 2 पाई एक चक्कर में, ये क्लियर, पहले ही क्लियर कर दिए भाई, 2 पाई एक चक्कर में। तो बताइए 1/5 चक्कर में कितना रेडियन, बिल्कुल बता दोगे, इतना रेडियन गया होगा, यानी 2 पाई/5 दिस। ये पाई की वैल्यू चाहो तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि दिया ही नहीं गया। अगर एक बता दिए तो दूसरा भी बता दोगे, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। यस, अच्छा नहीं, सेम नहीं है भाई, कुछ अलग है। एक वृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर, लघु चाप की लंबाई 30 सेंटीमीटर की एक जीवा द्वारा बनाई गई है। लघु चाप के 30 सेंटीमीटर एक जीवा द्वारा बनाई गई, वाह वाह, जीवा द्वारा बनाई गई है। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 60 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ माइनर और क्रिएटेड बाई अ कॉर्ड ऑफ 30 सेंटीमीटर। अच्छा, वो समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया है। कोई एग्जाम्पल और देना था, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, आई होप क्लियर है। बिल्कुल, अगर क्लियर है तो चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते। 8वां, एक वृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर है। देखो सर्कल अगर आप लोग बनाओगे दिस, ये सर्कल बन गया, ये इसका सेंटर हो गया। यस, इसका व्यास दिया 60 सेंटीमीटर, व्यास का मतलब पूरा 60, तो व्यास का मतलब डायमीटर अगर 60 दिया है तो रेडियस क्या होता है, रेडियस आधी होती है व्यास की, यानी 30 सेंटीमीटर। ये भी सबको पता, देखते ही समझ जाओगे भाई, ये 60 है तो 30 होगा। 30 सेंटी माइनर आर क्रिएटेड बाई 30, कॉर्ड दिया है भाई, चाप नहीं दिया है, कॉर्ड दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया है। देखो आप लोग बताओ, अगर हम बात करते हैं यहां पे, देखो ये क्या दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर क्या है रेडियस। चाप यहां से मान लो हम थीटा, यहां से एक रेडियन का और थीटा एंगल लगाते हैं, तो यहां जो चाप दिया है ना, वो कितना दिया है भाई, जो चाप का कॉर्ड दिया है, चाप नहीं दिया है। चाप दिया होता तो बहुत आसान हो जाता कि डायरेक्टली हम L/R के फॉर्म में लगाते, लेकिन क्या दिया है, ये दिया है आर्क भाई। आप लोग पता है, जैसे ये है आर्क ना, अगर सेंटर से ये क्या होगा, 2 को बराबर भागों में बांटेगा ना, इसको वही चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है और आंसर निकाल लेना है। ये कितना दिया 30 सेंटीमीटर भाई, ये 30 सेंटीमीटर दिया है। हमें पता है, अगर हम इसकी बात करें, देखो ये, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 15 सेंटीमीटर ये है, 15 सेंटीमीटर। और एंगल की बात करें, देखो ये ऐसे कर देंगे, ये एंगल। अच्छा हमें क्या चाहिए भाई, पूरे की बात कर रहा, पूरा चाहिए, हमें चाहिए कॉर्ड 30 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास इतना है, तो व्यास में माइनर द्वारा, माइनर का मतलब ये है कि भाई कितना एंगल जो सब्सटेंड करेगा, ये थीटा कितना सब्सटेंड करेगा, उसके थ्रू बताओगे, सबको पता भाई। तो थीटा अगर हम यहां मानेंगे ना, ये तो मानेंगे नहीं यहां पे, तो ये कॉर्ड यहां से कॉर्ड यहां मिल रहा, तो थीटा ये मान लें। थीटा अगर हम ये मान लेते हैं, तो आप लोग करोगे कि भाई थीटा किसके साथ मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। थीटा हमने कहा था कि ध्यान, जब ऐसे थीटा की बारी आएगी तो साइन थीटा के साथ मानोगे, ठीक है, थीटा या टैन थीटा के साथ मानोगे, दोनों आंसर वही आएगा, उनमें गलती नहीं होगी। फिलहाल साइन के साथ हमेशा लेट करिएगा, आसान होगा। हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, साइन थीटा, साइन थीटा L/R, और साइन थीटा का मतलब L। देखो थीटा का मतलब उसे जनरली समझो, यानी आप लोग कन्फर्म ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बता देंगे, जैसे लाल बटा कक्का, या जो है हरिहर बद्री प्रसाद, हर हर बोल, नहीं यही बोलते होगे ना, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, दोनों के साथ में लंब बटा कर्ण, थीटा के लिए लंब क्या 15, कर्ण ये 30, यानी ये भी 30 हो जाएगा ना, यानी 15/2 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, 15/2 नहीं, 15/30 यानी 1/2 हो जाएगा।
आप लोग बताओ साइन थीटा 1/2 है, तो 1 साइन थीटा की किसकी वैल्यू होती है? एक चीज याद कर लीजिए भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। भाई ये जो है थीटा डिग्री 30 डिग्री है, तो पूरा आर्क की बात करेंगे भाई, अभी इतने की बात कर रहे हैं ना, इतना कॉड 30 डिग्री है, तो पूरा कॉड पर कितना होगा? मतलब ये जो वाला चाप की हम बात करें, इतना 30 है, तो पूरे को चाप को कवर करेंगे, जीवा को कवर करेंगे, तो कितना हो जाएगा? यानी डबल थीटा हो जाएगा पूरा जो है ये थीटा, तो 2 थीटा यानी 60 डिग्री। जो माइनर ये जो है चाप डाला गया है, तो वो चाप के अकॉर्डिंग 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है, समझ में आ गया ना? ये 30 डिग्री आ गया, और ये जो है पूरा ये क्वाड को कितना कवर कर रहा है? 60 डिग्री कवर कर रहा है, डबल कवर कर रहा है, तो डबल कर रहा है, बिल्कुल बता देंगे। समझ में आ गया? तो 60 डिग्री को पहले तो आप लोग करो रेडियन में भाई, 60 डिग्री को रेडियन में यहां लिख दे रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में यहां लिख दे रहे हैं कि 60 डिग्री इक्वल टू रेडियन का मतलब पाई/180, सबको पता क्षेत्र 18, यानी पाई/3 रेडियन। लेकिन क्या आंसर है? नहीं आंसर है भाई, तो पाई/3 रेडियन। अच्छा लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्रिएटेड बाई कॉर्ड 30 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्रिएटेड बाई 30 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा, तो आ तो गया। तो लेंथ चाहिए, यानी एल की वैल्यू चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? ये इसकी बात कर रहे हैं। तो सबको पता है, अभी तो लिखे थे कि थीटा इक्वल टू, यानी जो रेडियन में होगा वो L/R, ये वैल्यू याद रखो ना, यही याद रखना फॉर्मूला। तो थीटा आप लोग अगर पाई की बात करो, पाई/3 हो गया। रेडियन में होता है, ये ध्यान दीजिएगा, पाई/3। एल हमें नहीं पता है, आर की वैल्यू कितना सबको पता है, अभी लिखे थे 30। सॉल्व कर दो दिस, यानी एल इक्वल टू क्या हो गया? 10 पाई सेंटीमीटर। नहीं है, नहीं क्यों है? क्योंकि भाई पाई की वैल्यू रखा गया है, तो 10 पाई का मतलब 22/7, तो 220/7 का मतलब 7×21, 1/22, 7×1 3/7 सेंटीमीटर, ये हो गया, यानी 31 सही 3/7, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? यहाँ पे याद कर लीजिए, फिक्स क्वेश्चन है भाई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। देखो थीटा 30 अगर कॉर्ड दिया गया, जीवा दी गई है, तो जीवा का हाफ ये सामने जीवा का आधा 15, और ये त्रिज्या, यानी जो साइन थीटा लगाओगे, थीटा निकालोगे तो साइन थीटा लगा दीजिएगा, क्योंकि क्या दिया गया? ये लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो साइन थीटा, और टेन थीटा लगा दोगे तो भाई आधार निकालना पड़ेगा, आधार और लंब निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा यहां निकाल दिया, तो थीटा आप लोगों को कंफर्म हो गया, 30 डिग्री आ गई। तो भाई ये वाला कॉर्ड 30 पर है, तो ये भी 30 पर होगा, टोटल 60 डिग्री होगा। 60 का मतलब पाई/3, यानी रेडियन में। अब पाई/3 रेडियन में, तो थीटा रेडियन में हमेशा होता है, तो थीटा रेडियन में जो सब्सटेंग होगा एंगल, वो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू रेडियन में L/R, यानी लेंथ ऑफ जो है कॉर्ड, मतलब लेंथ ऑफ जो चाप, और R का मतलब रेडियस होगा। फॉर्मूला लगा दिया 10 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आंसर एल की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए सेम ही क्वेश्चन दूसरा, जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना हो, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन चेंज है। चेंज क्या है? यहां पे लघु चाप की बात कर रहा, माइनर आर्क की बात कर रहा, मतलब जो थीटा ये सबसेंड, ये दोनों सबसेंड की है, इसकी बात कर रहा है। लेकिन यहां क्या बात कर रहा है? यहां हमने देखा दीर्घ चाप की बात कर रहा। आप लोग बताइए क्या हो सकता है जल्दी से। ओके, दीर्घ चाप, आप लोग बताएंगे, दीर्घ चाप की बात करेंगे, क्या होगा? 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, फिर से वही है, फिर से वही वृत्त, और वृत्त की बात करें कितना? 50 सेंटीमीटर त्रिज्या। वाह, यहां डायरेक्टली त्रिज्या दिया है 50 सेंटीमीटर। भाई ध्यान दे समझिएगा, एक वृत्त में जीवा की लंबाई इतना, फिर से जीवा ऊपर करो नीचे करो जहां भी, जीवा 50√3, और आप लोग पता है जीवा 50√3 पूरा 50√3√2, तो ये कितना हो जाएगा? 25√2, ये पहले कंफर्म है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवा के दीर्घ चाप की लंबाई आप लोग बताओ। जैसे मान लो हम यहाँ पे चाप लगाएंगे दिस, तो कोई एंगल मान लो यहाँ पर 1 थीटा मान ली, यहाँ बनेगा एंगल, तो हमें कह रहा है ये नहीं, ये तो पूरा चाप हो गया, ये तो क्या हो गया? माइनर। मेजर की बात करें, मतलब ये तो है ही है, ये नहीं, इतना जो एंगल है इसकी बात करें मेजर की, तो सबसे पहले हम मेजर एंगल निकाल लें, फिर रिलेट कर दो रेडियन में। तो
तो रेडियन में निकालने का तरीका, थीटा क्या करोगे भाई, सिर्फ वही अगेन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा यानी लंब दिया इसके सामने और ये 50 दिया है ना, तो 25√2 डिवाइड बाई 50, 25 दूना 50, √2 का मतलब 1/√2, 1/√2 क्या होगा, साइन 45 होता है। तो ऐसे बोल सकते हैं भाई साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 का मतलब साइन 45 डिग्री, और यहाँ से साइन साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा 45 यानी जो लघु होगा पूरा कितना कवर करे, 45 गुना 90, तो पूरा जो लघु चाप है 90 डिग्री कवर करता है। लेकिन ये लघु की बात कर रहे हैं ना, पूरा अच्छा लघु इतना होता है, तो मेजर आर्क की बात करेंगे, दीर्घ की बात करें, मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप की बात करें, दीर्घ चाप की में एंगल कितना होगा, तो दीर्घ चाप में एंगल भाई पूरा 360 होता है, तो ये डायरेक्टली कर देना, तो 360 में से 90 घटा दे 270 डिग्री हो गया। अच्छा 270 डिग्री में हुआ, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये थीटा रेडियन इक्वल टू L/R, ये हमें कंफर्म है, ये रेडियन में होता है थीटा। तो भाई जो 270 ये तो क्या था, ये लघु चाप था 90, लघु का मतलब 90 डिग्री ये वाला कवर कर रहा है, लेकिन हमें ये वाला चाहिए नहीं, ये चाहिए, या तो ये निकाल कर घटा दो तो भी सही है, लेकिन वही डायरेक्टली निकाला है तो हम क्यों निकालें। देखो तो 270 मेजर हो गया, ये 90 डिग्री ये हुआ, तो 360 में से घटा दोगे तो 270, तो ये क्या हो गया मेजर वाला, ये डिग्री में है तो रेडियन में पाई बाई कितना 180 से गुणा कर दो, तो 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 3 पाई बटा 2, ध्यान दीजिएगा 3 पाई/2 क्या हो गया, ये रेडियन डिग्री हो गया, ये इक्वल टू क्या होगा L/R, रेडियस कितना 50। सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है, आंसर आ जाएगा। तो ये थीटा बराबर इतना ना, थीटा बराबर ये फॉर्मूला लगा दो, थीटा बराबर ये फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे। साइन थीटा यानी पहले क्या करोगे, यहाँ पे जीवा का हाफ कर दोगे और रेडियस दिया है तो L और R दिया है, तो थीटा निकाल लोगे 45, पूरा कॉर्ड कितना कवर करेगा, डबल, डबल का मतलब 90, ये तो माइनर वाला हुआ, बड़ा वाला कितना होगा, पूरा कितना, अगर ये 90 कवर कर रहा है तो बड़ा वाला कितना कवर करेगा, डेफिनेट 270 की वैल्यू रेडियन में कितना कंफर्म हो गया। ये अगर 270 की वैल्यू रेडियन में कंफर्म हो गया तो हमें क्या करना है, इसी को वैल्यू रखना है। सॉल्व कर दीजिए भाई, कितना हो जाएगा, देखो 2 से यहाँ 25, 25 यहाँ 75 पाई, 75 पाई बराबर L। अच्छा क्या करो पॉइंट में दिया है, अच्छा ये भी दिया, ये हो टेक पाई/22/7 रख दो, या पॉइंट में रख दो, जो समझ में आए रिलेट कर दो। यहाँ पे 75 पाई यानी 22/7, सॉल्व कर दो L, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए 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 भाई, कितना हो 75 दूना 150 ना, 150 इंटू 11 कितना हुआ, 11 का मतलब 5 6 165, 0/7, तो 7 7 7 दूनाई 14, 2 7 त्रिक 21, 4 7 5 35 डिवाइड 5 7 7 49, मतलब 235.5, 235.5, नॉन ऑफ दीज वैसे, लेकिन 5 पॉइंट में है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आंसर आप लोग बता सकते हो। बोलिए कोई डाउट किसी को, आई होप डाउट नहीं है। जो पहला क्वेश्चन था रटना भाई, कि रटना, यहाँ थीटा यहाँ पे ये मान लेंगे और डबल ये पूरा थीटा लघु वाला होगा और बड़ा वाला मेजर वाला होगा, मेजर वाला होगा तो रेट कर दोगे। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यदि दो वृत्त में समान लंबाई, वाह वाह वाह, समान लंबाई संबंधित केंद्रों पर 75 डिग्री 120 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनके व्यास का अनुपात क्या होगा। तो आप लोगों को पहले ही क्लियर है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, थीटा रेडियन में है तो L/R बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला ये होगा। और अगर दो वृत्त की समान लंबाइयों के चाप यानी 2L बराबर इक्वल हैं तो वैसे भी समझिए तो थीटा, ध्यान समझिएगा, थीटा 1 पहला है, L बराबर है, ये रेडियस पहले की R1 है, दूसरे का एंगल थीटा 2 है, रेडियन में ही मान लो कोई बात नहीं, ये L बराबर है लेकिन ये R2 है, रेशियो क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, L तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, R2 इधर हो जाएगा, यानी थीटा 1 और थीटा 2 को जो रेशियो बनेगा वो R2 रेशियो R1 बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। L बराबर होगा, इसका मतलब क्या कह रहा है, L बराबर होगा तो इसका मतलब जो थीटा होगा, जो एंगल होगा वो रेडियस के प्रोपोर्शन होगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये तो रिलेशन भी निकाल लिए, रिलेशन निकाल लिए तो आंसर तुरंत आ ही गया। और आंसर क्या आ गया भाई, देखो हमें क्या दिया थीटा, भाई अगर डिग्री में दिया कन्वर्ट भी करोगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है।
जो डिग्री में कन्वर्ट, जैसे यहाँ θ1 दिया कितना 75 डिग्री और ये दिया है 120 डिग्री। रेडियन में करो तो भी क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए R2 अपन ये R1, यहाँ से कितना हुआ 15 25 75, 15 8 120, ये 5 8 R2 R1, तो R1 R2 कितना 8 5 हो जाएगा। अब ये रेडियस है तो व्यास करोगे, देखो रेडियस है तो R1 अगर R2 का रेशियो हमें दिया है कि 8 और 5 है, तो व्यास का मतलब रेडियस का डबल करो, डबल करोगे तो दोनों में करोगे तो वैसे भी कट जाएगा। जो रेडियस का अनुपात होता है वही व्यास का अनुपात होता है। किसी अनुपातिक मान में किसी भी नंबर से दोनों में गुणा, सेम नंबर्स करो तो कोई फर्क नहीं होता। तो इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे 8 5 बिल्कुल आंख बंद करके सॉल्व कर लेंगे। और आंख बंद कर लीजिए भाई, आंख नहीं बंद करना है, सॉल्व कर लीजिए बस। ओके एक क्वेश्चन ये भी है, ये अभी आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे भाई 4 आवर यानी द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 4 आवर एंड 45 मिनट, मतलब उसमें रेडियन में डिग्री में कितना जो है एंगल बनाएगा। एक लाइन का आंसर भाई, कुछ नहीं करना। अभी आप लोग क्या बताए थे, ये रट लो फॉर्मूला ट्रिक है कि आवर एंड में और मिनट एंड में क्या रिलेशन होता है, 11/2 मिनट एंड m और 30 इंटू आवर हैंड h प्लस माइनस एंगल इतना। तो कभी कभी प्लस माइनस का मतलब क्या होगा वो बता देंगे, फिलहाल ये समझिए एंगल निकालना है। माइनस में नहीं आता, रेयर केस में आता है। ओके तो 11/2 मिनट एंड, मिनट कितना है भाई 4:45 मिनट है, तो 45 में मिनट हैंड है। 30 आवर हैंड कितना है 4 बजे यानी 4 और प्लस और माइनस एंगल कितना होगा, बस आंसर। 2 से कितना हुआ भाई 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4 0.5 यानी 5 5 2 7 2 2 4 यानी 147.5 गुणा कर दो, यही तो हुआ ना, 5 5 2 7 2 2 4 1, बिल्कुल सही। कहाँ बिल्कुल सही है, 2 आएगा भाई, मल्टीप्लाई करोगे ना तो 247 इतना आएगा। और इतना आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 3 चौक 12 120 यहाँ घटा दोगे, बराबर कितना प्लस एंगल, यानी एंगल ए प्लस में वैसे रहा तो हो गया। तो 247 में से 120 घटाओगे कितना हो जाएगा भाई 117 ना 127, हाँ यस यस 127.5 डिग्री एंगल। ये डिग्री में आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए जो है डिग्री में है, डिग्री में पहले लगा दिए। 127.5 चाहे लिखो चाहे 127 से 1/2 लिखो, दोनों लिखने में कोई अंतर नहीं है। बस यही ट्रिक यूज करोगे, कल्याण हो गया। क्यों हम कंफ्यूजन पे जाएं, अभी आसान क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्लॉक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। बस यहाँ पे सिंपल क्लॉक और क्लॉक में मिनट और आवर हैंड के बीच में एंगल निकाल रहे हैं, एंगल निकाल लिया, वेरी गुड। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा और नहीं होना भी चाहिए, वेरी गुड। 1:30 बजे बताओ, 1:30 बजे का मतलब क्या होगा, द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक एट 1:30 मतलब 1:30 बजे को आप लोग बताओ। देखो एक चीज परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन यानी चेंज किया गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, वो किस में दिया था भाई, इसके पहले वाला क्वेश्चन डिग्री में बताना था जो डायरेक्ट आ जाता। तो पहले डिग्री में निकाल कर डिग्री को फिर रेशियो में कन्वर्ट करना, कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है, बिल्कुल करिए। ओके इसको बताइए। ऑप्शन में आ जाना चाहिए, अब तक इतना टफ नहीं है भाई। देखो ऑप्शन में आ जाना चाहिए तो क्या होगा, द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक एट 1:30 दिस, यानी 1:30 बजे की बात कर रहे हैं, 1:30 बजे की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला ट्रिक 11/2 मिनट आवर 30 इंटू आवर हैंड और प्लस माइनस एंगल डिग्री में। तो 11 इंटू 1:30 बजे का मतलब 1:30, तो मिनट हैंड का मतलब 30 इंटू आवर हैंड का मतलब 1 प्लस माइनस एंगल डिग्री। यस यस सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया भाई 2 से 2 15 दूनाई 30, 165 डिग्री माइनस यहाँ से 30 घटा देंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल, कितना एंगल हुआ, कितना यहाँ 135 डिग्री हो गया ना, 135 डिग्री बराबर एंगल। तो 135 डिग्री, आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। डाउट नहीं होगा भाई तो डायरेक्टली आप लोग बता सकते हो। अगर डिग्री में कहता है 135, लेकिन डिग्री में नहीं कह रहा, कह रहा है कि जो 135 डिग्री हमारा है वो डिग्री ना रहे, वो रेडियन रहे तो क्या होगा, रेडियन रहे तो होगा वही जो होना चाहिए, π/180 से गुणा कर दो, बस आंसर। 15 से 12 15 नवैया हो गया ना, 135 9 पाई कहीं है और कटेगा, 3 चौक 12 हुआ, 3 त्रिक्का 9 यानी 3 π/4
रेडियन, यस 3 पाई/4 कहाँ है, यस यस यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत बार आए हुए हैं, कभी कभी आ जाते हैं ना, मिनट और आवर के बीच में एंगल क्या होगा, तो ये याद कर लो भाई, कुछ नहीं करना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल वैल्यू पुट करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करना है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें जो भी आप लोगों को डिस्कस किया जा रहा है, ये सब ही टॉपिक का पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं बेसिक आप लोगों को बता दें। बेसिक का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पहली बार जुड़ रहे होंगे। पहली बार जुड़ने का मतलब अभी हमारे टोन्स को समझेंगे, हमारे पढ़ाने का तरीका समझेंगे, तो एक लय बनाने का मतलब है ना कि रिदम बनाने की बात होती है। और यकीन मानिए अगर आप लोगों का रिदम बन गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सिलेक्शन ले चुके हैं इसी मेथड से, तो आप भी जो है अच्छा लगेगा आपको, आई होप, हमें पता है। तो दूसरा आप लोगों से बार बार ये कह रहे हैं कि भाई चलो लाइक सब्सक्राइब तो चलो एक अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों को किसी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है, तो हम क्या टॉपिक डिस्कस करें नेक्स्ट, वो आप लोगों के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। अभी देखो वीडियो क्या है, कभी कभी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोगों का व्यू समझ नहीं आता है, वहाँ पे पूरा कमेंट्स नहीं समझ में आते कि जब लाइव क्लास होगी तो पूरा प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, अभी तो ऐसा है नहीं। तो कोशिश करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई कि हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सर हमें ये वाले क्वेश्चंस बता दीजिए, इस टाइप के बता दीजिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। दिस यस, ये क्या कह रहा है, ये भाई ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 2 रेडियन और आधा रेडियन, एक 2 रेडियन एक हाफ रेडियन है, देन थर्ड एंगल किस में, रेडियन में आएगा तो डिग्री। आपको पता है अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज क्या है, ये है त्रिभुज के अगर जो तीनों कोणों का सम क्या होता है वो 180 डिग्री होता है या पाई रेडियन होता है, दोनों कह सकते हो। यस यस कह सकते हैं, कह दिया कि पाई रेडियन होता है भाई, पाई रेडियन होता है, तीनों कोणों का सम पाई रेडियन होता है। तो अब जब तीनों कोणों का सम पाई रेडियन होता है तो हमें पता है पाई रेडियन में से 2 कोण पता है, 2 कोण कितना, एक 2 पता है और एक आधा पता है, दोनों जोड़ दो घटा दो आ जाएगा, है कि नहीं। ये रेडियन में ही है, दोनों घटा देंगे तो आ जाएंगे। अब अगर घटा देंगे तो आ जाएंगे, लेकिन एंगल ऑफ 2 रेडियन 1/, तो भाई जब घटाएंगे तो आएंगे कितने, पहले ये भी तो ध्यान देना है। अब अगर हम घटाएंगे तो आएंगे 22/7, इसमें हम चाहे 1 इसको रेडियन को डिग्री 180 से करें और चाहे ऐसे कर दें, ध्यान समझिएगा। पाई का मतलब वैल्यू भी तो रख सकते हैं 22/7 ना, इसकी वैल्यू ही रख दें, क्या मतलब है भाई, वैल्यू में पूछा जा रहा है, ये भी रेडियन ही तो है अभी, माइनस यानी 5/2 दुनाई 4 1 5/2। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 14 यहाँ हो गया और 14 यहाँ हो गया ना, 7 से 7 दुनाई 14, 22 दुना 44 माइनस 214 7 5 35 9/14, वाह रेडियन। देखो ये क्या कर लिए, अभी हम रेडियन में ही रहने दे रहे हैं, लेकिन रेडियन का मान भी तो होता है, मान क्या होता है 22/7 होता है, रख देते हैं रेडियन का मान रखने के लिए रख देते हैं। ये रेडियन में ही आया भाई, क्योंकि पाई थोड़ा सा पाई से घटाते तो पाई लिखा रहता, थोड़ा कन्फ्यूजन होता ना, इसलिए हम इसको पाई की वैल्यू दिए। तो जब 9/14 आ गया रेडियन, हमें करना किस में है, डिग्री में, ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, डिग्री में सबको पता है 180/, फिर से वही हम कर रहे हैं, ये समझने के लिए था, अब जो है ना समझने के लिए, मतलब 22/7 फिर करना पड़ रहा है। तो 180 बटा, यानी जो रेडियन है डिग्री में कन्वर्ट करोगे, 180 पाई से गुणा करोगे ना, पाई का मतलब 22/7, फिर से 7 दुनाई 14, देखो कुछ लोग ओरली बता देंगे, 2 से कितना हुआ 90 हुआ, फिर 2 से कितना हुआ 11, 2 से कितना 45, यानी 9 5 45 हुआ, 9 चौक 36 और 4 कितना हुआ 40 बटा 11 डिग्री अब आ गया। अब जैसा कह रहा वैसा करो, देखो 11 तियाँ 43, 11 तियाँ 43, नहीं कुछ कन्फ्यूज़न है भाई, क्या कन्फ्यूज़न है जल्दी बताओ आप लोग, क्या कन्फ्यूज़न है। 11 तियाँ 33, अच्छा है तो भाई सब है, हम यही देख रहे थे, यहाँ 36 नहीं देखे, हमने कहा ऑप्शन गलत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन सही है। 11 तियाँ 33 हुआ, 33 यहाँ पे 7, तो 11 छक्का 66, यस यस, 9/11 डिग्री, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यस। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ जाएंगे अगर नियरेस्ट होगा तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है, हमने पाई का मान 22/7 रख दिया, ये डिग्री में ही 22, ये रेडियन में ही है ना,
22/7 रेडियन, और ये दोनों है जोड़ के घटा दोगे तो ये 9/14 रेडियन आ गया। इस रेडियन को फिर से डिग्री में जो बार बार कर रहे हैं वही तरीका फिर अपनाएंगे, बिल्कुल ये कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट हो जाएगा तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और है, आप लोग आसानी सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन अब इसके पहले क्वेश्चन वही था और वही यहाँ फिर से आ गया। एक पहिया फिर से घूमता है 10 सेकंड में 24 बार। वाह वाह। तो 110 रेडियन कोण को घुमाने में कितना समय लगता है? समय आप लोगों को बताना भाई, समय कम है, जल्दी बताइए क्या होगा। तो एक तो अभी हमने लिखा था ना, ये व्हील की बात करेंगे, आप लोग क्लियर है। अगर ये व्हील होगा, ये इसका जो ये पूर्ण कोण होगा 360 डिग्री होगा, इसका मतलब एक चक्कर लगाने में अगर रेडियन की बात करेंगे 2 पाई रेडियन कवर करेगा, ये सबको पता है। और अगर आप लोग मेंसुरेशन ज्योमेट्री में जाएंगे तो पता है 2 पाई आर यानी सरकमफ्रेंस होता है, उसके बराबर दूरी चलता है, ये क्लियर हो गया। ओके अगर ये कंफर्म हो गया भाई तो आगे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक पहिया 10 सेकंड में 24 बार चक्कर लगाता है, 10 सेकंड में 24 बार चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में चक्करों की संख्या 24/10। यस, ये क्या होंगे, इतना चक्कर होगा, 24/10 चक्कर होगा। चक्कर 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 चक्कर, ठीक है, चक्कर गलत लिख रहे हैं, चक्कर। ओके 24/10 चक्कर या 12/5 चक्कर, कुछ भी लिख दो, अभी ऐसे सवाल भी नहीं करना। तो कह रहा है 110 रेडियन घूमने के लिए, बहुत अच्छी बात है, 110 रेडियन घुमाओ। तो हमें पता है एक सेकंड में 24 बटा कितना 10 यानी 12/5 चक्कर जाता है। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन जाता है, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन जाता है। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन जाता है, तो 12/5 चक्कर में कितना रेडियन जाएगा ये पता हो गया भाई। एक सेकंड में 12/5 चक्कर जाता है, तो 2 पाई रेडियन में वो कितना जाएगा, समझ में आ गया होगा। यानी ये हो गया 24, ध्यान देगा, 24 12 दुनाई 24 पाई/5 कितना, ये चक्कर हो गया। चक्कर की बात अभी कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। 110 रेडियन कोण को घूमने में कितना समय लगता है, ये चक्कर है। अब हमें मतलब इतना रेडियन, एक सेकंड में इतना चक्कर, अब हमें क्या निकालना, ध्यान समझिएगा। 110 रेडियन घूमने में उसे कितना समय लगता है। तो भाई इसको हम क्या करें, यहाँ पे लिखा है इतना चक्कर है, इस चक्कर को हम किस में कन्वर्ट करें, रेडियन में कन्वर्ट कर लें। अभी तो आप लोग लिखे थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे, इतना चक्कर है, एक सेकंड में इतना चक्कर, तो कितने सेकंड में, अब 110, अब इतना चक्कर हुआ, रेडियन कितना कवर करेगा ये निकाले, इसको हम कन्वर्ट कर लें रेडियन में भाई। अब अगर रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे बिल्कुल आसानी से आंसर सॉल्व कर लेंगे। ओके चलिए देखिए, रिलेट कर दें, क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट देखोगे, यहां तक तो क्लियर हो गया सभी को। अब आप लोग बताइए 110 अगर रेडियन के कोण को घूमना है तो कितना चक्कर चलेगा। बस डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे, यानी इसको जितना चक्कर चल रहा है भाई एक सेकंड में, और इतना एक सेकंड में कितना चक्कर चला, मतलब इतना चक्कर चलने के लिए कितना टाइम लगा, 110 में डिवाइड करो। तो जल्दी डिवाइड करो, क्या आएगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। ओके 1 सेकंड। भाई जुकाम बहुत हो रहा है, बार बार जो है ठीक आ रही है, कोई बात नहीं, चलिए जल्दी से बताएं क्या आएगा। चलिए कोई बात नहीं, हमें पता है इसका इतना चक्कर जाता है, तो 100 इतना रेडियन जाता है, तो 110 रेडियन में जाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इतना चक्कर लगाता है एक सेकंड में, तो आप लोग 110 रेडियन जानने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। 110 डिवाइड बाई दिस 24, ध्यान देगा, डिवाइड बाई दिस 24/5, पाई का मतलब 22/7 रख दो, मतलब रेडियन में भी है तो हम समझेंगे एक सेकंड में इतना रेडियन जाता है, तो 110 रेडियन कितने सेकंड में जाएगा, ये तो आप लोग बता है भाई। एक सेकंड में इतना रेडियन जाता है कितने, तो फिर एक सेकंड में इतना रेडियन जाएगा, तो 110 रेडियन कितने सेकंड में जाएगा, और ये रेडियन में ही निकालना पाई की वैल्यू, फिर 22/7 आप लोग क्या कर दो, रख दो भाई, रख दोगे तो आंसर हो गया। सॉल्व कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। 2 से 2 2 2 2 ऊपर 7 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, ऐसे कर दे, सॉल्व करिए। क्या आएगा 2 से, अच्छा 22 पंचे डायरेक्ट हो गया, ध्यान से मुझे 22 पंचे 100 डायरेक्टली हो गया ना,
22 25 100 डायरेक्टली हो गया, 55 25 हो गया, 25 सत्ते 175 डिवाइड बाई 24, 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 बनाई 14 और 2 16 124 सत्ते 7.5। यस नॉट है, यही अप्रॉक्स की बात करें, डिविजिबल नहीं होगा, सॉल्व कर लेंगे। 24 हाँ कट जाएगा एग्जैक्टली कट जाएगा। 24 सत्ते कितना बचेगा, 24 सत्ते बचा और फिर कितना बचेगा 138, 7 24 पंचे 120, नहीं कटेगा भाई, लेकिन अप्रॉक्स में दिया है तो 7 नहीं देखो नॉट देने से अच्छा है तो 7 पॉइंट समथिंग 3 आएगा अप्रॉक्स में, तो यही कर दो। अगर मान लीजिए नॉट दिया है तो नॉट कर दो, कोई बात नहीं है, नॉट भी हो सकता है। अगर नॉट नहीं दिया होगा तो ये दिया, नॉट हमने दे दिया तो सब में नहीं, जो भी नहीं आएगा तो नॉट। ओके चलिए फिलहाल हम एक दूसरी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 15वां 60 सेंटीमीटर लंबाई का एक पेंडुलम घूमता है, वाह वाह, एक पेंडुलम की बात करेंगे, घूमता है, ये है, ये पेंडुलम घूमता है ऐसे ऐसे, और 18 सेंटीमीटर चाप बनाता है ये 18 सेंटीमीटर आर्क यानी चाप बनाता है। तो पेंडुलम के निश्चित बिंदु पर कोण क्या है, मतलब थीटा एंगल क्या होगा, ध्यान समझिएगा। 60 सेंटीमीटर का एक चाप बनाता है लंबाई का पेंडुलम, तो कह रहा है कि पेंडुलम के निश्चित बिंदु का कोण क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, सब पता है, रेडियन में पता है कि थीटा इक्वल टू कितना होगा, कुछ भी होगा, सब में एक ही फॉर्मूला, ऑल इन वन फॉर्मूला, थीटा अपान कितना, एल अपान आर। तो एल क्या है लंबाई का पेंडुलम 60, आर क्या है आर क्या है 18 सेंटीमीटर चाप। ओहो भाई, यहाँ रेडियस का मतलब पेंडुलम की लेंथ हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 60 सेंटीमीटर लंबाई का 18 सेंटीमीटर का चाप, यानी एल अपान आर होता है। तो एल का मतलब कितना 18 एल अपान आर होता है ना, देखो एल अपान आर, आर रेडियस क्या हो जाता है भाई, उसकी लंबाई हो जाएगी, ये 60 सेंटीमीटर। यहां से 6 त्रिक 18 छेद हम 60, यानी 3/10 रेडियन आंसर। लेकिन रेडियन को करना किस में है, डिग्री में करना है, तो और आसान हो गया भाई, 3/10 है, ध्यान समझिएगा, 3/10 रेडियन है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, बस सिंपली जो भी आप लोग करते थे, डिग्री का मतलब 180 ऊपर और 22 पाई नीचे, तो 22/7 नीचे, ये लिख देंगे। चलो कोई बात नहीं, ये लिख देते हैं। कितना हो गया, देखो 1 0 1 0 कैंसिल हुआ, 2 से 11 हुआ, 2 से 9 हुआ, यहाँ 9 7 63, 3 त्रिक 9 6 18, 189/11। तो 11 एक कम 11 और कितना 11 7 11 7 77, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बाकी कुछ बहुत दूर दूर तक नहीं है, यही आंसर हो जाएगा 17 होल। कभी कभी देखो इसमें नियरेस्ट भी होता तो भी सही है। कितना आसान सा, एक ही फॉर्मूला बार बार लगा रहे हैं, बस कंफ्यूजन हो रहा। यहाँ डिग्री में है, यहाँ पे रेडियन में आएगा थीटा, रेडियन में जैसे आएगा भाई कन्वर्ट कर लोगे डिग्री में, ये सर्वविदित है। वेरी गुड, ये सेम वही क्वेश्चन। अब आप लोग बताएंगे चाप की लंबाई क्या होगी, बहुत सही बात है। वृत्त की त्रिज्या दिया है, चाप का केंद्र पर 20 डिग्री का कोण है, वाह वाह। तो भाई जो थीटा होता है रेडियन होता है एल अपान आर, लेकिन कोण किसमें दिया है, डिग्री में दिया है, तो रेडियन में पहले कन्वर्ट करो भाई, और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 20 डिग्री यानी 180/पाई मल्टीप्लाई कर दे, रेडियन में हो गया। और एल का मतलब आप लोगों को नहीं दिया है वृत्त की चाप, यानी 54 सेंटीमीटर रेडियस, बिल्कुल रख दो, आंसर हो गया। वेरी गुड, कितना दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस आंसर एग्जैक्टली निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू कितना रखोगे, 22/7 रख दो ना, 7 ऊपर जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, देखो इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा चलो अच्छा लिख देते हैं, 20 × 180 × 7/22 है, और 54 और आ जाएगा, 54 आएगा नहीं जाएगा। इसको कैलकुलेशन आप लोग करिए अच्छा करते हैं, देखो 7 ऊपर जाएगा, L इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 से 2 11, 2 से यहाँ 10, 7 से ऊपर जाएगा, 18 7 126, 18 7 126 हो इंटू 54 डिवाइड बाई 11, ज़्यादा सेंटीमीटर, ये कैसे आ रहा भाई, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ये। अरे यार तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम लोग क्यों, हम 22/7 क्यों रख रहे हैं, आप लोग भी देखें 22/7 रखना ही नहीं है, रेडियन में करना है। यानी यहाँ पे 20 डिग्री और इंटू 180 बटा कितना पाई,
ये रेडियन में हो, ये डिग्री में हो गया। डिग्री को रेडियन में करने का मतलब 20 डिग्री था और पाई बटा 180 मल्टीप्लाई कर दे रेडियन। रेडियन में ही तो रखना है, हम रेडियन में वैल्यू पूछे नहीं जा रहा, रेडियन को हटाना ही नहीं है, वैसे रखना है। तो इक्वल टू कितना हुआ ध्यान दीजिएगा, एल आर के मतलब 54। तो रेडियन में निकालना है, यहाँ पे सॉल्व कर दो, बिल्कुल आंसर हो गया। कितना हुआ, 2 9 18 हुआ और 9 6 54 हुआ, तो 6 पाई। अब 6 पाई का मतलब कितना हुआ, 22/7, 22/7 निकाल लेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 एल। 7 एकम 7 ना, 7 6 13, 7 9 नहीं, 7 9 नहीं, 7 8 56 और 6 बटा इतना, तो ये 18 से 6/7। भाई पाई लास्ट में रखो, मतलब कंफ्यूजन मत नहीं, पहले भी रखते गलत नहीं होता, लेकिन वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। मिस्टेक का मतलब बस कंफ्यूजन हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कंफ्यूजन हो रहा था, हमें तो क्लियर ही है, उसको रिलेट करके बता ही देंगे। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा। यस, बिल्कुल डाउट नहीं हो रहा। अगले क्वेश्चन, वो अगला क्वेश्चन खत्म। यानी 1 घंटे की क्लास थी, 1 घंटे में हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। कंफ्यूजन रहे तो भाई बिल्कुल आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बाकी आप लोग सर को जानते हैं। और अगला स्टेप अब आप लोगों को थैंक यू बोलने का है, और जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। तो नेक्स्ट सब में बिल्कुल और कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते। सजेस्ट जरूर करिए भाई टॉपिक कौन सा लेके आए नेक्स्ट सब में। ओके, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, बाय।